जो सात्विक लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, उन्होंने सिद्धियां ले ली हैं। उनमें से जो पूर्ण सात्विक रूप में हैं वो भरे हुए घड़े हैं, तो वो भी स्नान करने जा रहे हैं। उनके स्नान का क्या मतलब है कि उनका जो ज्ञान है वो इतना ज़्यादा इष्ट कृपा से हो गया, साधना से हो गया कि यह बाहर निकल रहा है, समझ रहे ना, ओवरफ्लो हो रहा है। तो उन्हें शिष्य चाहिए, उन्हें अच्छे सात्विक शिष्य चाहिए कि मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना अमृत है देने के लिए, आप ले लो। तो उनको भी अपना घड़ा जो है वो खाली करना है, बिल्कुल माँ की तरह। माँ जैसे दूध पिलाती है तो हमारे गुरु भी माँ समान होते हैं, वो अपना सब कुछ अपने शिष्यों पे दे देते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गुरु आते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कुंभ पर चर्चा चल रही थी, पहली वीडियो आप देख ही चुके होंगे, जिसमें हमने कुंभ की क्या महत्व है, क्या कथा है समुद्र मंथन की, और इस साल प्रयागराज के कुंभ की मेन डेट्स क्या हैं उनके ऊपर हमने चर्चा करी थी। थोड़ी सी हमने चर्चा करी कि किन किन डेट्स पे क्या आप जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप ध्यान रखिए, अखाड़े क्या है, शाही स्नान क्या है। आज हम चर्चा करते हैं ज्योतिष की दृष्टि से ये क्या है, कुंभ का मतलब क्या है। तो मैं अपने अल्प ज्ञान से कोशिश करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की। तो देखिए, कुंभ को केवल ये मतलब नहीं है कि संगम में जाकर केवल आप एज अ टूरिस्ट गए और वहाँ अपने स्नान करके आप आ गए, सेल्फी वगैरह के लिए फ़ोटो ले ली। ये कभी भी इसका कोई मतलब ऐसा टूरिज़्म का है नहीं हमारे सनातन धर्म में। कुंभ को अगर हम एक घड़े को अगर हम देखें तो ये हमारे बैठे हुए ध्यान करते हुए शरीर के समान है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बैठा हूँ तो मैं कुंभ ही हूँ एक तरीके से। ये देखिए, ये कुंभ का इतना गला और सिर, ये इंद्रियाँ हम सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, अंदर जा रहा है, हम कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गुरु की बातों को सुन रहे हैं, तो ये घड़े के अंदर भर रहा है। 3 तरीके के घड़े हो सकते हैं। और इसी तरीके से कुंभ का मेन देखिए मकसद क्या है, सनातन धर्म हिंदू धर्म के लोगों को जोड़ना, कम्युनिटी। अब होता क्या है कुंभ में, सबसे बड़ी बात क्या है, एकता। लाखों करोड़ों लोग एक जगह पर आते हैं, अपने धर्म के लिए जुड़ते हैं। और धर्म क्या है, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति की खासियत यह है सबका भला हो, यही हमारा जो है धर्म समझाता है। तो सबसे बड़ा फंडामेंटल तो यह है कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो। अब यहाँ पर 3 कुंभ, 3 घड़े, 3 मनुष्य किस प्रकार के हो सकते हैं। एक मनुष्य वो है जो नया साधक है, परेशान है, एनर्जीहीन है, सनातन धर्म से बिल्कुल अभी हटा हुआ है, या उसके जीवन में बहुत सारे उलझने या परेशानियां हैं। तो वो खाली घड़ा है, एम्प्टी, कुछ नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर एक तरीके से जिंदगी ही नहीं है। तो वो कुंभ स्नान के लिए गया, मतलब खाली मन से गया। उसने वहाँ इतना सारा जो पानी है, कुंभ का पानी नहीं, वहाँ पे जो गुरु हैं, संत हैं, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, योगी हैं, नागा हैं, इतना सारा वहाँ पे दिव्य विभूतियाँ जो हैं उनसे ज्ञान लिया। तो ये जो खाली था मटका, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, वो कुछ भर गया, थोड़ा भर गया, और उनके जीवन में एक रस आ गया। और वो जो रस है उनको फिर पुष्टि देने लग गया, उनके माइंड, बॉडी और सोल को। वो वहाँ गए, 4-5 दिन वहाँ रहे। कुछ लोग पूरा का पूरा कल्पवास कर रहे, 45 दिन वहाँ रहे, यम नियम संयम से रहे। अच्छे अच्छे जो है उन्होंने सात्विक चीज़ों को समझा, उन्होंने गुरुओं की वाणियों को समझा, और वो थोड़ा सा भर गए। और अब उनमें कुछ कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, अपने को मोटिवेट करने के लिए शक्ति आ गई। और जो उनके कुछ कष्ट हैं उनमें कमी आ गई, मेंटल, फिजिकल। दूसरे क्या हैं, थोड़े भरे हुए हैं। थोड़े भरे हुए में मैंने ये देखा कई बारी ईगो आ जाता है। जब आप स्पिरिचुअल फील्ड में, योगा के फील्ड में, कुंडलिनी जागरण के, हठ योग के फील्ड में, और किसी भी तंत्र में हो, तो थोड़ी सी भी छोटी मोटी अगर सिद्धि भी आपने प्राप्त कर ली, या थोड़ा सा भी आपने कुछ ग्रंथों को पढ़ लिया, तो आप में ईगो आ जाता है। तो आपने ईगो बिल्कुल नहीं करना है।
कुंभ में जाने का मतलब ही यही है कि आप में रस तो है कुछ, लेकिन सात्विक उसमें ज़्यादा होना है, 100% सात्विक होना है। अभी इसमें तामसिक गुण भी थोड़े हैं, राजसिक भी थोड़े से हैं। हमारे को ये पूरे सात्विक चाहिए है। तो वहाँ जाकर हमने संगम में अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया। जो हमारे अंदर के तामसिक प्रवृत्तियाँ थी वो हमने कहा कि कुछ रह गई हैं। अभी हम हाफ स्टेज तक ही पहुँचे हैं, 10 स्टेज तक ही पहुँचे हैं। हमने अपना जो है तामसिक गुण जो है त्याग दिए। वहाँ पर जो और साधु सन्यासी संत महात्मा आध्यात्मिक जो हैं, जो अच्छे हैं, जो ट्रांसपेरेंट हैं, निश्चल हैं, उनसे आपने सात्विक ज्ञान ले लिया, किसी से भी तामसिक राजसिक ज्ञान नहीं लिया। तो दूसरा जो साधक है, दूसरा जो साधक से थोड़ा ऊपर हो गया, अभी मान लीजिए वो किसी को बताने भी लग गया, तो इस श्रेणी के जो लोग भी हैं वो भी जाते हैं, उनको भी जाना चाहिए। लेकिन ईगो को, अपने प्राइड को छोड़ के जाना चाहिए, त्याग करके जाना चाहिए। वह संगम में त्याग दीजिए, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप अध्यात्म में सात्विकता के साथ बढ़ ही नहीं सकते। तीसरे लोग क्या हैं? जो ज्ञानी लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, उन्होंने सिद्धियां ले ली हैं। उनमें से जो पूर्ण सात्विक रूप में है वो भरे हुए घड़े हैं, तो वो भी स्नान करने जा रहे हैं। उनके स्नान का क्या मतलब है कि उनका जो ज्ञान है वो इतना ज़्यादा इष्ट कृपा से हो गया है, साधना से हो गया कि यह बाहर निकल रहा है, समझ रहे ना, ओवरफ्लो हो रहा है। तो उन्हें शिष्य चाहिए, उन्हें अच्छे सात्विक शिष्य चाहिए कि मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना अमृत है देने के लिए, आप ले लो। तो उनको भी अपना घड़ा जो है वो खाली करना है, बिल्कुल माँ की तरह। माँ जैसे दूध पिलाती है, तो हमारे गुरु भी माँ समान होते हैं, वो अपना सब कुछ अपने शिष्यों पे दे देते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गुरु आते हैं, जो कि ऐसे भी कई गुरु हैं जो आपको कई सालों तक दिखेंगे ही नहीं, कहीं छुपे हैं, कहीं कंदराओं में हैं, उनको मतलब ही नहीं है, लेकिन कुंभ में आते हैं। और कईयों की किस्मत ऐसी होती है कि वो उनसे टकरा जाते हैं, उन सन्यासी से, उन योगी से, और उनको उनका ज्ञान मिल जाता है। तो तीनों तरीके के जो घड़े हैं, तीनों तरीके के जो कुंभ हैं, वहाँ पर कुंभ मेले में मिलते हैं। अब यहीं पर जो आपका शरीर है, ये देखिए, ये गले का ऊपर का हिस्सा, ये मेरी जो है इंद्रियां हैं, समझने के लिए, भोगने के लिए भी यही है, भोगने के लिए भी यही से है, और भोग से हटने के लिए भी यही इंद्रियां हैं। इन्हीं को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो है हमारा जो पेट है, ये एक तरीके से, ये देखिए, इसकी कुंभ की मटकी है। तो जो भी आप ज्ञान लेंगे, अपना यम नियम से रहेंगे, तो आपने कुंभ की भांति अपना जो ज्ञान है वो स्टोर कर लिया, उसको और बढ़ाया, अपनी साधना को और बढ़ाई। चलते 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 आप क्या करेंगे कि आप हायर स्टेज में जाएंगे, और आपके जीवन में यदि ऐसे योग होगा तो आप भी अपनी अच्छी बातों से कुछ सालों बाद औरों को प्रभावित करेंगे, औरों को सनातन के साथ वापस जोड़ेंगे। तो ये है एक कुंभ का असली, जो मैं समझता हूँ, डीप मीनिंग। क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो एंशिएंट जो हमारा ज्ञान है सनातनी, और जो मॉडर्न साइंटिफिक लॉजिकल मीनिंग है, उन दोनों को एज अ ब्रिज में मिलाना है, सिंबलाइजेशन पे काम करना है। क्योंकि पूरा जीवन मेरा सिंबलाइजेशन पे ही चला है, जो इसके छुपे हुए सिंबल्स हैं, जो इसके मल्टीफोल्ड मीनिंग्स हैं। तो कुंभ का मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर छोटी सी बात, जब हम प्रयागराज की बात करते हैं तो वहाँ पर कल्पवास माना जाता है। साधक वहाँ क्या करते हैं, वहीं पर रहकर ही कई सारे नियमों को मानते हैं। इतना आसान नहीं है। आपकी आध्यात्मिक जो प्रोग्रेस है कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि 100 साल का जो उपवास आप रखते हैं, वहाँ पर रहकर आप अपनी साधना को कर रहे हैं, तो एक ही बारी में 100 साल के उपवास के बराबर होती है। इसमें करीब 21 चीज़ें होती हैं जिनको आपको अपने जीवन में ढालना है उन 45 दिनों में। ऑफ कोर्स उसके बाद भी आप अपने जीवन में करेंगे। तो कठिन साधना है, वो टूरिस्टों के लिए नहीं है, ऐसों के लिए नहीं है कि जी हमारी कोई इच्छा है
और वो पूर्ण हो जाए, हम स्नान कराए कि भगवान मेरा शराब का ठेका निकल जाए, मेरी 4 दुकानें शराब की हो जाए, मेरा ज़मीन का टेंडर निकल जाए, मेरा खनन का फलाना काम हो जाए, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे बेटे की सरकारी जॉब लग जाए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है वो हो जाए बड़े अच्छे घर में, मेरे घर में कोई रोग वगैरह है उसका रोग निपट जाए। तो इस तरीके से कल्पवास के लिए नहीं जाते, केवल और केवल प्योर जो है आध्यात्मिक साधना के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर असली मतलब तो देखिए वही है कि कुंभ में जाकर वहीं में रचना बसना, कुछ टाइम रुकना और वहीं पर ध्यान अपना बैठाना, अपने को शुद्ध करना और फिर वापस आके एनर्जाइज होके अपने जीवन में आध्यात्मिक जो है उन्नति को प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो नए युवा हैं वो कल्पवास के लिए कुछ और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बेसिक समझना चाहते हैं, क्या वो 21 चीज़ें होंगी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको वो 21 पॉइंट बताऊंगा। और जो वो लोग वहाँ पर जाकर नहीं भी कर सकते, 3 टाइम की संध्या नहीं कर सकते, 3 टाइम का स्नान नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो आधा तो कर सकते, 50%, 25% तो आप कर सकते हैं। तो 45 दिन का आप ऐसा कार्यक्रम करिए। जो नहीं जा पा रहे 13 तारीख से, इवन 11 तारीख से आप शुरू कर लीजिए। जो मैंने आपको बताया एकादशी व्रत वाली डेट है, डिटॉक्सिफिकेशन आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक उपवास रखना किसी भी बड़ी साधना से पहले। तो आप अगर कल्पवास भी नहीं करना चाहते तो 1.25 लाख शिव जी के ओम नमः शिवाय के जाप या जो नाम जप करना चाहता है या नमः शिवाय, जिस तरीके से आप सामर्थ्यवान हो आप कर पाएँ तो इस बारी वो आप करिए। और उसका एंड जो है वो जो हमारी महाशिवरात्रि है उस पे कर लीजिए। पिछले साल भी बहुत सारे लोग हमारे साथ युवा जुड़े थे और उन्होंने अपने घरों से 40 दिन की साधना करी थी। इस बार आप 45 दिन की पूरे कुंभ की साधना करिए और आपको जो है आध्यात्मिक जो उन्नति है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी जो इसमें हम हेल्प करेंगे, साधना के लिए कुछ मैनुअल आपको भेज देंगे कैसे आप क्या कर सकते हैं। हमारा फोकस जो रहेगा भक्ति भाव का रहेगा और मेनली जो है मेडिटेशन, प्राणायाम और हठ योग का रहेगा, कुंडलिनी जागरण का रहेगा। उसमें जो हमारे कर्मकांड है, बाकी चीज़ें हैं, शिव पूजन है, षोडश उपचार वगैरह है, वो एकदम कम रहेंगे या मानसिक रूप से आप कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने पिछले साल ही एक विस्तृत वीडियो बनाई है कि कैसे आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की आप कंदराओं के अंदर मान लीजिए बैठे हैं तो आपके पास वो सारी व्यवस्थाएं तो नहीं होंगी चीज़ों की, तो आप मानसिक रूप से अपने इष्ट को, अपने भोलेनाथ को, अपने महादेव को सारी सामग्री जो है, सारे जो उनके संस्कार हैं वो खुद ब खुद कर सकते हैं। और मेन जो आपका फोकस है वो इस साधना में आप चाहें तो उसमें हम हेल्प आपकी ज़रूर कर सकते हैं कि हठ योग आपका है, आपका कुंडलिनी योग है, आपका प्राणायाम है, साधना में बैठना है, माला जाप आपने कैसा करना है, मंत्र जाप आपने कैसा करना है, इस सब में आपको हम हेल्प कर सकते हैं। तो जो भी युवा प्रयागराज में कल्पवास करना चाहते हैं वो वहाँ पर कुछ जो सस्ती जगह है तट के पास, वहाँ जो रेगुलर पंडित हैं, पुरोहित हैं, पंडे हैं, उनसे कुछ ना कुछ जान पहचान करके कुछ पैसे देकर आपको जगह मिल जाती है रहने के लिए। वो भी समझते हैं कि आप टूरिस्ट नहीं हैं, आप एक सच्चे साधक हैं। तो जो टूरिस्टों से पैसा लिया जा रहा है या जो लग्जरी टेंट वाले ले रहे हैं, आपने देखा ना कि कितना ज़्यादा महंगे हो गए हैं, लाखों रुपए तक चले गया है रेट आपको। लेकिन धर्म से जो लोग जुड़े हैं, सनातन से जुड़े हैं और वहाँ पे साधना करने के लिए जा रहे हैं, ये पुरोहितों के थ्रू, पंडों के थ्रू आपको बहुत सस्ते रेट में जगह मिल जाएगी। वहाँ पर जिनको आइडिया नहीं है एक बारी पता कर लीजिए कि किस तरीके से है। वहाँ पर कई लोग शालिग्राम पहले से ही ले जाते हैं क्योंकि शालिग्राम पूजन भी होता है। संस्था से संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास हर टाइप के शालिग्राम होते हैं, सस्ते से लेकर महंगे। तुलसी आपको वहाँ पे तुलसी पूजन होना है, तुलसी आपने वहाँ पे लगानी है और एक पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल वहाँ पर फॉलो करना है। अगर आप पूरे ढंग से नहीं भी कर पा रहे तो भी आपके पास अगर चेकलिस्ट है प्रोटोकॉल की, जो नए साधक हैं और मान लीजिए किसी से जुड़े नहीं है, अपने आप ही अपनी विल पावर के लिए, अपनी साधना के लिए
उसको करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी जो वहाँ पे पुरोहित हैं, पंडे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सालों से, अनगिनत सालों से उनके जगहों पर रहने के लिए लोग आ रहे हैं। और आखिरी दिन की जो पूजा वगैरह है, पहले दिन की स्थापना वगैरह है, वो भी वो उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बिना, उनकी हेल्प के बिना इस समय में कुंभ में जगह मिलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। जो पुरोहित लोग हैं वो ही कई बारी परेशान रहते हैं कि हमारे को ज़्यादा दूर जगह दे दी है, कम जगह दे दी है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा आने वाली है। माना यह जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आने वाले। तो आप समझिए कि 45 करोड़ लोग, लगभग की 70% ऑफ इंडिया, 70% ऑफ भारत आने वाला है। क्योंकि कुछ तो बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत कम संख्या में ही आते हैं, क्योंकि वहाँ खो जाते हैं, डर लगता है कितना चलेंगे, बच्चे चलना बहुत पड़ता है। औरतें भी आती हैं, थोड़ी कम आती है, और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी कम ही आते हैं, क्योंकि चलना बहुत है। तो मेनली आप ये समझिए कि जो पुरुष हैं, युवा हैं, वो तो 70% आएंगे इसमें प्रयागराज में। मान के चलिए जब 45 करोड़ कह दिया और 145 करोड़ की जनसंख्या है, तो अगर मेजर विमेंस को हम हटा दें, किड्स को हम हटा दें, जो बच्चे हैं एक सर्टन एज तक के जो चल नहीं सकते, बल्कि मैं तो कहूँगा 15-16 साल वालों के लिए भी दिक्कत होगी अधिकतरों के लिए, और जो बुजुर्ग हैं काफ़ी 70 अबव वाले, वो भी कुछ आएंगे, लेकिन सारे नहीं आ पाएंगे क्योंकि इश्यूज़ हैं कई सारे। तो युवा शक्ति और जो मिडिल एज वाले हैं वो तो भारत का 70% आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। कुंभ में हमेशा भयानक भीड़ होती है, आपको पता है। कुंभ में हमेशा बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा दिव्य उसको माना जाता है। तो कल्पावास वाले वहाँ जाके भी कर सकते हैं। और जो शिव भक्त हैं, जो शैव मत के हैं, वो क्योंकि महाशिवरात्रि कनेक्टेड है उससे, तो महाशिवरात्रि 26 तारीख को जो है, उससे पहले 45 दिन की वो साधना कर सकते हैं। पिछले साल भी हमने, जो लोग घरों में रह के, ऑफिसों में रह के सवेरे शाम की साधना, मेडिटेशन, योग वगैरह कर रहे थे, त्राटक कर रहे थे, वो इस साल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप में संस्था से संपर्क कर सकते हैं, जो घर में रहकर ये 45 दिनों में बहुत ही अच्छे कुंभ के दिव्य समय पर अपनी जो है साधना करना चाहता है, त्राटक करना चाहता है, योग निद्रा सीखना चाहता है, मेडिटेशन एडवांस लेवल का सीखना चाहता है, तो वो संस्था को संपर्क कर लें। जो 1.25 लाख जप करना चाह रहे हैं ओम नमः शिवाय के साथ, वो संस्था से संपर्क कर लें। एक छोटा सा ग्रुप बन के, या आप अपना इंडिविजुअल भी अपने अपने घरों पे उस चीज़ को कर सकते हैं। इसके ऑलरेडी मैनुअल बना हुआ है, आप कैसे कर सकते हैं, एक पुस्तिका बनी हुई है छोटी सी। और जो शिव साधक हैं, जो घरों में रहकर, क्योंकि कुंभ का जो एंड है वो हमारे भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर है, तो 45 दिन की साधना इस बारी आप कर सकते हैं, जिसमें 1.25 लाख भगवान शिव के जप आप कर सकते हैं। या हठ योग आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें त्राटक से शुरू होकर आप प्राणायाम, आपका शोधन क्रियाएं, अपना हठ योग है, उसकी स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप शिव नाम जप कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जो भी 45 डेज़ की साधना करना चाहता है, संस्था से संपर्क कर ले। पिछले साल भी हमने बहुत सारे लोगों को कराया था, और इस साल भी जो भी हमारे से आप लोगों को हेल्प हो पाएगी, आपको जो भी निर्देश वगैरह, हेल्प, FAQs आपके हैं, कुछ आपके पूछना चाह रहे हैं, उसमें संस्था आपको सही मार्गदर्शन दे पाएगी। और अंत में भोलेनाथ और आदिशक्ति से यही विनती है कि आपकी साधना को आगे बढ़ाए और आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।